हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप प्रीवियस के 2 वीडियोस आप देख चुके होंगे, जो कि चैप्टर 12th नाइट 1 के थे। क्लास 7 का की बुक से मैंने ये लिया है। तो आज हम उसी की आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर आप प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, तो ही आपको ये स्टोरी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो वियोला थी वो ओलिविया के घर जाती है और फिर उनकी आपस में बातें होती हैं और वो कहती है कि वो आई है वहाँ पर उनसे बात करने के लिए, और उनसे पूछती है कि क्या वो इसी घर की लेडी हैं। ओलिविया से वियोला पूछती है। उनका कहने का मतलब ये था कि क्या वो सच में ओलिविया ही है या कोई और लेडी है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई थी। सिजेरियो ने भेजा था, सॉरी ऑर्जिनो ने भेजा था। तो आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, ओलिविया कन्फर्म्ड। ओलिविया कहती है कि हाँ, मैं इसी घर की लेडी हूँ। यू मे गिव मी योर मास्टर्स मैसेज। तुम अपने मास्टर का मैसेज मुझे दे सकते हो। गुड मैडम, लेट मी सी योर फेस। अच्छा मैडम, वियोला कहती है कि अच्छा मैडम, लेट मी सी योर फेस। क्या आप मुझे अपना फेस देखने देंगी? इट वॉज अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बट लेडी ओलिविया डिसाइडेड टू शो हर फेस। जैसा कि ओलिविया ने ये कसम खाई थी ये कि 7 ईयर तक वो किसी भी मैन का फेस नहीं देखेगी और अपना फेस उसको नहीं दिखाएगी। तो इस हिसाब से जो वियोला ने रिक्वेस्ट किया था उसका फेस देखने के लिए, तो ये काफ़ी बोल्ड रिक्वेस्ट थी। लेकिन फिर भी लेडी ओलिविया ये डिसाइड करती है कि वो अपना फेस उसको दिखाएगी। She realized that she had developed strong feelings for the pig. उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो उस पेज के लिए, यानी कि उस मैसेंजर के लिए जो कि वियोला बनकर आई है, उसके लिए उसके मन में फीलिंग्स आ गई। सो शी ड्रू असाइड हर वेल। इसलिए वो क्या करती है, अपने घूंघट को हटा देती है। सेइंग, कहती है, हियर फॉर यू ओनली विल आई शो माई फेस। और कहती है यहाँ पर मैं बस तुम्हें ही अपना फेस दिखाऊंगी, यानी कि तुम ही एक ऐसे हो जिसको मैं अपना फेस दिखाऊंगी। वियोला रिप्लाइड, वियोला कहती है, माई लेडी ऑफ अटमोस्ट ब्यूटी, डू नॉट डिनाई माई लॉर्ड योर लव। माई लॉर्ड एंड मास्टर लव्स यू एंड अडोर्स यू। वियोला बताती है कि माय लेडी, मेरी ब्यूटीफुल लेडी, तारीफ़ करते हुए कहती है कि आप मेरे लॉर्ड का, यानी कि ऑर्जिनो का, मेरे लॉर्ड का प्रेम आप मत ठुकराइए, मना मत करिए, और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। योर लॉर्ड, सेड लेडी ओलिविया, नोज माई माइंड, आई डू नॉट लव हिम। लेडी ओलिविया कहती है कि तुम्हारे लॉर्ड, योर लॉर्ड नोज माई माइंड, मेरा मन जानते हैं, मैं उनसे प्यार नहीं करती, यानी कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। दो ही हैज़ मैनी फाइन क्वालिटीज़, हालांकि उनके अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। टेल योर मास्टर नॉट टू सेंड मी एनी मोर मैसेजेस। अपने मास्टर से कहना कि वो अब मुझे और मैसेजेस ना सेंड करें, यानी कि इस तरीके से मैसेंजर को भेजकर अपने मैसेजेस मुझ तक ना पहुँचाएं। बट इफ़ यू विश यू कैन विजिट एंड लेट मी नो हाउ ही टेक्स द न्यूज़। ओलिविया कहती है कि लेकिन तुम अगर चाहो तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हो और जो भी कुछ जानना चाहते हो यहाँ से न्यूज़ ले जा सकते हो, लेकिन अपने लॉर्ड से कह दो कि वो अब नेक्स्ट टाइम मैसेज, किसी भी तरीके का कोई मैसेज ना भिजवाएं।
Viola was surprised to hear this suggestion of visiting again, but she did not comment. वियोला सरप्राइज थी क्योंकि ये सोचने वाली बात थी कि लेडी ओलिविया ड्यूक को मना करके वियोला को आने के लिए कह रही है कि अगर वो आना चाहे तो विज़िट कर सकती है, लेकिन लॉर्ड किसी भी तरीके का कोई मैसेज ना भिजवाएं। लेकिन फिर भी वियोला इस बात पर कुछ नहीं कहती है। लेडी ओलिविया ऑफ कोर्स wanted to keep meeting this messenger whom she believed to be a man. सच बात तो ये थी, लेडी ओलिविया इस मैसेंजर से दोबारा से मिलना चाहती थी जिसको वो एक आदमी समझ रही थी। From Viola's manner of speech, she sensed that the messenger was of noble birth. वियोला के बात करने के तरीके से, उसके बोलने के मैनर से ओलिविया इतना सेंस लगा लेती है या गेस कर लेती है कि जो मैसेंजर है वो नोबल बर्थ है, यानी कि वो शुरू से ही एक अच्छा इंसान है। बाय बर्थ ही वो अच्छी जगह से बिलोंग करता है। शी सेड टू हर सेल्फ, वो खुद से कहती है, हिज स्पीच, हिज बिहेवियर एंड हिज स्पिरिट प्लेनली शो ही इज़ अ जेंटलमैन। वो खुद से ही बात कर रही है। ओलिविया खुद से बात करते हुए कहती है कि उसका बिहेवियर, उसके स्पीच और उसके स्पिरिट सब क्या है, बहुत ही सिंपल है, और जो कि ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि वह एक जेंटलमैन है। ओह आई विश ही वर द ड्यूक, और कहती है कि काश वो ड्यूक होते। आई वुड वेड हिम इन एन इंस्टेंट, और मैं उनसे जल्दी से शादी कर लेती। बट वॉट डज इट मैटर, लव इज़ लव, लेकिन इससे क्या मतलब है, लव इज़ लव, प्रेम तो प्रेम होता है। द पेज बॉय हैज़ माई हार्ट, जो पेज बॉय है उसने मेरा दिल चुरा लिया, यानी कि उसने मेरा दिल रख लिया है, क्योंकि अब जो ओलिविया है वो वियोला के प्रेम में पड़ चुकी है और उससे प्रेम करने लगी है एज अ मैन समझकर। Meanwhile, Viola started her way back to the Duke to convey her unsuccessful mission. अब वियोला वापस जा चुकी है ड्यूक के पास ये बताने के लिए कि वो अपने मिशन में अनसक्सेसफुल है। बट मिडवे शी वॉज मेट बाई लेडी ओलिवियाज मैसेंजर, लेकिन आधे रास्ते में फिर वो लेडी ओलिविया के मैसेंजर से मिलती है। दिस इज़ फ्रॉम लेडी ओलिविया, ये लेडी ओलिविया की तरफ से है। ही सेड, वो कहता है, एंड हैंडेड हर अ बॉक्स, एक बॉक्स उसको हैंड ओवर करता है। वियोला ओपन द बॉक्स एंड डिस्कवर्ड अ डायमंड रिंग इनसाइड इट। वियोला बॉक्स ओपन करती है और उस बॉक्स में क्या होता है, एक डायमंड का रिंग होता है। शी सेज दैट she cannot accept the present from Lord Orgino since she cannot love him. She says that she cannot accept the, अब वो कहती है कि वो लॉर्ड ऑर्जिनो का प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं कर सकती। She has returned it, the messenger explained. उन्होंने इसे रिटर्न कर दिया है, ऐसा मैसेंजर बताता है, यानी कि लॉर्ड ऑर्जिनो ने प्रेजेंट जो है दिया था किसको, ओलिविया को, और वही ओलिविया अपने मैसेंजर के थ्रू रिटर्न करती है। वियोला न्यू ऑफ कोर्स दैट ड्यूक ऑर्जिनो हैड नॉट गिवन एनी रिंग। वियोला जानती थी कि असल में ड्यूक ऑर्जिनो ने कोई भी रिंग नहीं दिया है। इंस्टेड लेडी ओलिविया हैड टैक्टफुली ऑफर्ड सिजेरियो द रिंग टू कन्फेस हर फीलिंग्स ऑफ लव। तो वियोला जानती थी कि ड्यूक ऑर्जिनो ने किसी भी तरीके की कोई रिंग उनको नहीं दिया है, और ये जो भी था ये लेडी ओलिविया सिजेरियो को दिखाना चाहती थी, उस रिंग के थ्रू अपने प्रेम को एक्सेप्ट करना चाहती थी, कन्फेस करना चाहती थी कि वो उनके प्रेम में है। Viola then recollected all the ways in which Lady Olivia had looked at her. She remembered how the lady had unveiled herself even
though she had taken an oath to let no man see her for 7 years. इसके बाद फिर वियोला वो सारी बातें रिमाइंड करने लगती है, याद करने लगती है कि लेडी ओलिविया उनको कैसे देख रही थी और किस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रही थी। और उन्होंने खुद 7 ईयर का ओथ लिया था, ये कसम खाई थी कि वो 7 साल तक किसी भी मैन को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। लेकिन फिर भी लेडी ओलिविया ने वियोला को दिखा दिया। द ब्यूटीफुल मैडन हैज़ फॉलन इन लव, थॉट वियोला। अब वियोला जब सारी बातों को रिलेट करती है और सोचती है तो उसको ये रियलाइज़ होता है और खुद से ही उसको रियलाइज़ होता है कि जो ओलिविया है वो अब वियोला के प्रेम में है। Alas, she might as well love a dream. बड़े दुख की बात है कि वो जिससे प्रेम कर रही हैं वो उसको पा नहीं सकती, क्योंकि वो मैन तो है नहीं, वो तो वुमन है। Viola then continued to Duke Orsino, thinking that more hearts would soon be broken. Of course, there were other adventures in store for all of them. वियोला अब ड्यूक ऑर्जिनो तक पहुंचने के लिए चल पड़ती है, यानी कि कंटिन्यू वो जा रही है और ये सोचते हुए कि कई हृदय टूटने वाले हैं, यानी जल्दी ही कई लोगों का दिल दुखने वाला है और यही सच है। ऑफ कोर्स देयर वर अदर एडवेंचर्स इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ देम। अब उन लोगों के लिए दूसरे एडवेंचर्स भी मतलब एक तरीके का एडवेंचर ही हुआ कि ऑर्जिनो ओलिविया को प्रेम करता है और ओलिविया अब वियोला को मैन समझकर प्रेम करने लगी है। तो इस तरीके से कई लोगों के दिल टूटने वाले हैं, सबको काफ़ी तकलीफ़ें होने वाली हैं, ये सोचते हुए वियोला ड्यूक ऑर्जिनो के पास जा रही है। तो ये थी स्टोरी विलियम शेक्सपियर की, जो कि अडॉप्ट की गई है ट्वेल्थ नाइट से, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसी के आगे की स्टोरी चैप्टर 13 में दी गई है, ट्वेल्थ नाइट 2। उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे ये तीनों वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलेंगे जल्दी ही आगे की स्टोरी के साथ, चैप्टर 13 ट्वेल्थ नाइट 2। तब तक के लिए बाय बाय।